नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के जो स्पेशल स्कूल होते हैं भारत देश में, उनके बारे में थोड़ी-सी अलग तरीके से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत जैसे देश में एक स्पेशल स्कूल चलाना ये इतना आसान नहीं होता है। उसमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई सारे लीगल प्रोसेस या फिर अदर वर्क्स भी होते हैं। और जो ये स्पेशल स्कूल चलाते हैं, उनके ऊपर बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी सुरक्षा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर भगवान ना करे कभी कुछ ऊँच-नीच हो गया, तो स्पेशल स्कूल को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, एक स्पेशल स्कूल चलाने के लिए कई सारे एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये अलग-अलग तरह के एक्सपर्ट्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पेशल स्कूल में कई तरह के अलग-अलग तरह के स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से ये एक्सपर्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्पेशल बच्चों में स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि स्पेशल बच्चों को पढ़ाना ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग काम होता है। और इस काम को फुलफिल करने के लिए उस लेवल का एक्सपीरियंस वाला स्पेशल एजुकेटर की टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इस तरह के एक्सपर्ट्स नहीं रहेंगे ना, तो स्पेशल बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी जो भी बंदा स्पेशल स्कूल को चलाता है, तो उसके लिए इतने सारे एक्सपर्ट्स को हायर करना या उनके साथ टाई अप करना और ऊपर जाके और फिर से स्पेशल स्कूल चलाना, ये इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। कई सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यार ये जो स्पेशल स्कूल है उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। कुछ स्पेशल स्कूल की फीस 1 लाख है, 1.5 लाख है साल के, और बाकी के अदर खर्चे भी होते हैं। ये भी बात सही है दोस्तों कि पेरेंट्स के एंड से ये फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक स्पेशल स्कूल चलाने के लिए कई सारे एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ कई तरह के अलग इक्विपमेंट और बाकी के जो खर्चे होते हैं, यानी कि लाइट बिल से लेके जो मेड या फिर मौसी वगैरह रखा जाता है 24 आवर्स, उसका एक अलग सा खर्चा, फिर जो स्कूल चलाने का जो रेंट वगैरह होता है उसका एक अलग सा खर्चा, जो फैकल्टी होते हैं उनका पेमेंट का खर्चा। और जाहिर सी बात है, जो बंदा इस स्कूल में इतना इन्वेस्टमेंट करेगा वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहेगा। तो हमारे देश के ऐसे कई सारे स्पेशल स्कूल है, वो जो लिटरली राम भर से चल रहे हैं, यानी कि एक बहुत कड़वा सच है कि वहाँ पे जितना एक्सपर्ट जो फैकल्टी चाहिए या फिर एक स्पेशल एजुकेटर चाहिए वो होता नहीं है। तो जो भी कम एक्सपीरियंस वाला हो या कम सैलरी वाला बंदा हो, तो उसे ही हायर किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऊपर ऊपर ही मैनेज की जाती है। अब ये आमतौर पे एक पेरेंट्स को इसका आइडिया नहीं आता है कि स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनके लिए बस एक खुशी की बात होती है उनका बच्चा एक स्कूल में जा रहा है, लेकिन उनके लिए भी एक परेशानी होती है कि यार 1 लाख की फीस है, 1.5 लाख की फीस है, 2 लाख, और उसके साथ बाकी की भी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो लेकिन दोस्तों, हर बार स्पेशल स्कूल भी गलत नहीं होता है। स्पेशल स्कूल जो प्राइवेट में चलाते, उनके ऊपर लिटरली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और उनके ऊपर ये एक प्रेशर भी रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ अलग अलग और भी चीज़ें जो मिले जो उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। और जो गवर्नमेंट का दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट के भी कई सारे ऐसे स्पेशल स्कूल है जहाँ पे जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे इक्विपमेंट होने चाहिए, वहाँ पे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अलग अलग फैकल्टी को रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑन पेपर तो सब बता रहे हैं, लेकिन ऑफ पेपर इतना कुछ करती नहीं है। ना ही ऐसे कभी गवर्नमेंट के इनसे ऐसे इनिशियल लिया जाता है स्ट्रांगली कि हाँ हाँ, हमारे देश में जो स्पेशल बच्चा भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई को लेके या फिर उनके अदर जो चीज़ें हैं उन्हें मैनेज करने को लेके हम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करेंगे या फिर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रिक्टली काम करेंगे। अनाउंसमेंट होता है, लेकिन ऑन पेपर की रियलिटी थोड़ी अलग होती है। और ये तो शहर की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल स्कूल की। अगर आप छोटे शहरों में देखोगे, जिसे तालुका कहते हैं, छोटे गांव कहते हैं, वहाँ के अगर आप स्पेशल स्कूल देखोगे तो इससे भी बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे तो सिर्फ एक ही मैडम होती है जो प्रिंसिपल ही होती है, जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं कई बार। तो उनके इनसे जो जितना मैनेज होता है वहाँ पे तो इतने कम सैलरी में स्टाफ मिलना भी मुश्किल होता है। वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं आजू बाजू के, वो इतने ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते ईयरली। तो सब कुछ चल रहा है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ना है, कोई मायने नहीं रखता। कई सारे स्पेशल स्कूल के बच्चों मैंने देखे हैं, अगर उन्हें ज़रा सा एक थोड़ा सा एक्सपर्टीज का सपोर्ट मिल जाए ना, तो बहुत आसानी से मेन स्कूल में जा सकते हैं। दिक्कत ये होती है कि हमारे जो मेन मेन स्कूल होते हैं, वो भी कई सारे स्पेशल बच्चों को सिर्फ उनमें जो दिक्कतें आती है, चाहे वो एडीएसडी हो या सेरेबल पाल्सी वाला हो या अदर किसी तरह का, तो कई बार वो रिजेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बुरा होता है कि उनके पेरेंट्स को कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हमारे बच्चों को स्पेशल स्कूल में डालने के अलावा। लेकिन स्पेशल स्कूल की ये भी एक ऐसी रियलिटी है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा काम होना बहुत जरूरी है। कई सारे स्पेशल स्कूल में मैं जब मैंने विजिट किया तो मुझे बोला गया कि हाँ, हमारे यहाँ पे तो इतने सारे डॉक्टर्स आते हैं, इनके साथ वो टाइप है, महीने के हम लोग ये रिव्यू करते हैं, वो रिव्यू करते हैं। दोस्तों, बताने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है कि, लेकिन
ऑन पेपर और ऑफ पेपर ये दोनों की रियलिटी थोड़ी अलग होती है। मैं सारी चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया पे ओपनली नहीं बोल सकते किसी स्कूल के बारे में, क्योंकि एक स्पेशल स्कूल को चलाने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मैं एक उम्मीद करता हूँ कि सरकार थोड़ा आगे जाके इसके ऊपर थोड़ा-सा सीरियसली ले कि बाबा हमारे देश में अभी स्पेशल बच्चे बढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई को लेके या फिर उनके जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। और जो प्राइवेट में जो स्पेशल स्कूल चलते हैं ना, उन्हें कई सारे सहूलियत, इंसेंटिव या अदर जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो थोड़ा और ज़्यादा मिले, ताकि इस तरह के और भी स्पेशल स्कूल ओपन हो, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।